हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 10-20 सामाजिक विज्ञान के कंप्लीट पेपर का हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो छात्रों देखिए, जो बाकी के जो अदर यूट्यूबर्स है वे कर क्या रहे, आपको रियल पेपर के नाम पर जो है आपको प्रथम परख यानी जो आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन हुआ था उसका जो है आपको सोल्यूशन दे रहा है, बिल्कुल जो है आपको बिल्कुल मूर्ख बना रहा है। तो हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे छात्रों। मैं आपको जो है यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो बोर्ड है उसने यहाँ पर ऑफिशियली कहा है कि जो पेपर है आपका स्कूल लेवल से तैयार होगा, तो उसमें जो है लीक की बिल्कुल भी संभावना नहीं होगी। तो इस वीडियो में जो है आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको कल परीक्षा में बिल्कुल 100% गारंटी के साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ जो भी आपके स्कूल का टीचर है इसी में से देखकर आपका पेपर यहाँ पर बनाएंगे। तो आपको जो है परीक्षा देने से जाने से पहले इन प्रश्नों को जो है बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल एकदम कंठस्थ रूप से आपको तैयार कर लेना है। इसी में से आपको जो है कल पेपर आने वाला है। तो लगभग यहाँ आपके यहाँ पर 40 से 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50-60 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप जो है 20 प्रश्न के लिए आप 60 क्वेश्चन तो तैयार कर ही सकते हैं। चलिए, तो याली बात जो है आपके यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी तरीके यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो उसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, गंभीर सूखा आएगा। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, है ना। यदि आप जो है इसके पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो है देखिए, मैं आपको जो है डायरेक्ट यहाँ पर सोल्यूशन दिखाता हूँ। समझाने में क्या होगा, यहाँ पर वीडियो जो है लंबा हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि वीडियो जो है आपका छोटा छोटा रहे। आपको बिल्कुल इसे रट लेना है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर आएगा वनीकरण आएगा। आप इसका जो है फटाफट स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेते जाइए। मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले। अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर ले। अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स के अंदर में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो जस्ट नाउ डाउनलोड फ्लो। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया है हमारे देश में कुल निम्नलिखित भूमि कितनी है। तो उसका आंसर आएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि पर्यावरण में ऐसी सामग्री जो मानव आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता रखती है लेकिन मनुष्य तक पहुंचने के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं है, वह कहलाती है। इसका आंसर आएगा क्या, भंडार आएगा। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि भारत में सत्ता विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप सरकार के संघीय ढांचे के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है, स्थानीय शासन कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपके जो है कल आपको परीक्षा में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक गारंटी दे देता हूँ। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, बिल्कुल आपको जो है इसे रट लेना है। निम्नलिखित में से भारतीय संघ के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। इसको उत्तर आएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है पंचायती राज की प्रणाली में शामिल है। इसका आंसर आएगा यहाँ पर गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि सार्वभौमिक मताधिकार शब्द का क्या अर्थ है। इसका आंसर आएगा सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है फ्रांस में 1804 के नागरिक संहिता को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। इसका आंसर आएगा यहाँ पर नेपोलियन की संहिता। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा देश 1815 की वियना संधि में शामिल नहीं था। इसका आंसर आएगा यहाँ पर स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रिंटिंग प्रेस भारत में कब आया। तो उसका आंसर आएगा यहाँ पर 16वीं शताब्दी के मध्य। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन से यूरोप में हस्तलिखित पांडुलिपियों की सीमित लोकप्रियता का कारण नहीं था। इसका आंसर आएगा यहाँ पर पांडुलिपियों की सामग्री विद्रोही और देशद्रोही थी। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है
चीन का अखबार किसके माध्यम से यूरोप पहुंचा? इसका उत्तर आएगा यहाँ पर रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है? इसका आंसर आएगा यहाँ पर वर्कर्स ट्रेड यूनियन। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद है, यह क्या दिखाता है? इसका उत्तर आएगा यहाँ पर, यह दर्शाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था उसके कुल उत्पादन के मामले में किसी दिए गए वर्ष में कितनी बढ़ी है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि किसी देश के रोजगार के आंकड़े रोजगार और बेरोजगारी पर 5 वार्षिक सर्वेक्षण से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित होते हैं। यह सर्वेक्षण कौन सा संगठन करता है? इसका उत्तर आएगा यहाँ पर नरेगा 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? इसका उत्तर आएगा यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, भारत का प्रादेशिक जल कितनी दूरी तक फैला हुआ है? इसका उत्तर आएगा यहाँ पर 12 समुद्री मील। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है वन के अधीन होना चाहिए? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर 33%। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बाकी और हम इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है, उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा है, इसको उत्तर आएगा यहाँ पर काली मृदा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, नीचे देखिए आपको समाचार पत्र को देखना है और आपको बताना है कि इसका संबंध किससे, तो इसको उत्तर आएगा यहाँ पर खाद्य सुरक्षा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फूड यहाँ पर लिखा हुआ, मतलब कि जो है खाद्य से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, यदि आप असम के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं तो आप निम्न में से किस फसल के उत्पादन को प्राथमिकता देंगे? इसका उत्तर आएगा यहाँ पर चाय। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, भारत में स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थिति के अनुसार जल संग्रहण के विकसित तरीके हैं, इसको उत्तर आएगा यहाँ पर सभी। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, सूती वस्त्र उद्योगों का केंद्र महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है, इसको उत्तर आएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पर देखिए आपको नक्शा दिया गया भारत का, आपको बताना है इसमें दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किस कृषि उत्पादन को दर्शाता है? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर चावल और जूट। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, रेल परिवहन के विकास में सहयोगी कारक नहीं है, इसको उत्तर आएगा यहाँ पर नदियों का बृहद जाल। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पर देखिए आपको मानचित्र दिया गया है, फिर से इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सा समूह जो है बंदरगाह की सही स्थिति को दर्शाता है? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर ए मुंबई, आप जैसे कि नक्शे में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि, ठीक है, भारत किस श्रेणी का देश है? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर मध्यम आय वाला देश। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, वैश्वीकरण का प्रभाव है, इसको उत्तर आएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, कमल एक किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है, वह जितने दिन कार्य करता है उतने ही दिन उसे मजदूरी मिलती है और नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटा सकता है। कमल रोजगार के किस क्षेत्र में कार्य करता है? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर असंगठित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, आपकी माता जी ने बाजार से एक प्रेस खरीदी, उस पर ISI मार्क नहीं था, तो बताइए आपके किस अधिकार का हनन हुआ है? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत सरकार कितने दिनों के रोजगार गारंटी देती है? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर 100 दिन। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, राम को अपना घर खरीदने के लिए बैंक से किस प्रकार का ऋण लेना चाहिए? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर आवास ऋण। तो देखिए यदि आपको जो है इसका PDF प्राप्त करना तो आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य कहलाता है? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित भारत माता की छवि है, इसको उत्तर आएगा यहाँ पर सन्यासी के रूप में। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? इसको उत्तर आएगा यहाँ पर महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, इसको उत्तर आएगा यहाँ पर उपनिवेशवाद के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई? उसको उत्तर आएगा यहाँ पर 1789 ईस्वी। निम्न में से किस स्थान पर 1912 ईस्वी में भारत का प्रथम लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? उत्तर जमशेदपुर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? उत्तर 5 मार्च 1931। 1890 ईस्वी के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी कहाँ पर फैली? उत्तर अफ्रीका। अब देखिए राजनीति विज्ञान से हम देख लेते हैं यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य का संबंध अनुच्छेद 371 से नहीं है? उत्तर राजस्थान। सप्तदलीय गठबंधन किस देश के राजनीतिक दलों ने बनाया था? उत्तर नेपाल। सांझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है? उत्तर जाति। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? उत्तर 1948। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र व राज्य दोनों को। निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय स्तर के दलों की संख्या कितनी है? उत्तर 7। स्त्री पुरुषों के बीच जैविक अंतर को कहा जाता है? उत्तर लैंगिक विभाजन।
यहाँ पर आपको जो है राजनीतिक दल और उसके चुनाव चिन्हों को सम्मिलित करना, तो उसके उत्तर यहाँ पर सा। आ का मिलान होगा भारतीय जनता पार्टी का मिलान होगा कमल के फूल से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मिलान होगा यहाँ पर हाथ पंजा उसका मिलान होगा घड़ी से। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मिलान होगा हाथ पंजा से। और भारतीय समाजवादी का मिलान होगा यहाँ पर हाशिया बवाली से। तो छात्रों यहाँ पर जो है हमने सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर देख लिया है। तो वीडियो हेल्प तक वीडियो लाइक कर देना। अगला पार्ट जो है हम यहाँ पर बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, तो वीडियो के लिए लाइक बटन जरूर से दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।